जय हिंद दोस्तों, दिस इज मानव चौधरी एंड आई एम वेलकम यू ऑल इन माय क्लास यूपीएससी एजुकेशन हब। सो गाइस, हम कंटिन्यू करते हैं हमारा सेकंड फेज ऑफ गांधीयन एरा। तो हमने फर्स्ट फेज कंप्लीट कर लिया था। गांधी जी की आपको एंट्री हो जाती है इंडिया के अंदर, और इंडिया के अंदर जब वो एंट्री करते हैं तो डेट होती है आपकी 12 जून 1891। अब वो इंडिया के अंदर आ जाते हैं, बैरिस्ट्री करके एक्चुअली आते हैं लंदन से। और लंदन से जब बैरिस्ट्री करके आते हैं तो पहुंचते हैं आपके बॉम्बे, और वहाँ कुछ टाइम के लिए आपके वर्क करते हैं। बट वहाँ से जब उनका कुछ काम नहीं चलता है तो वहाँ से वो राजकोट अपने प्लेस चले जाते हैं। और यहाँ क्या होता है, वो जब वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, इनको 1.5 से 2 साल हो जाते हैं, तब ये इन कांटेक्ट में आते हैं। एक बंदा होता है आपका अफ्रीका का, एक बिजनेसमैन, उसके पास में ये चले जाते हैं वहाँ से उसके कांटेक्ट करने पर। और होता क्या है यहाँ पर दोस्तों, गांधी जी अभी इन्वॉल्व होने लग गए हैं बहुत सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में। तो इन्होंने एक फेज़ कंप्लीट कर लिया था जिसमें कि क्या था, इन्होंने सब कुछ देखा, पॉलिटिकल पार्टी में एंटर कर गए ये, जो कि क्या है गरीबों के, और इन्होंने खुद रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आपका फेस कर लिया था। तो ये अब तक जो हुआ इनके साथ, ये एक ऐसी जर्नी थी कि उन्होंने सब कुछ देख लिया था। अब इनको क्या है, ये खड़े हो रहे थे वहाँ पे इंडियंस के लिए, जो इंडियंस में के खिलाफ वहाँ पे बहुत सारे बिल भी पास हुए। फोनेक्स बिल, जो कि मैंने आपको बताया था, द इम्पोर्टेंट वन। सो गाइस, लेट्स कंटिन्यू द सेकेंड फेज, सत्याग्रह फेज, जो शायद ही सबसे बड़ा फेज माना जाता है आपका गांधी जी का। इन्होंने आपका इंडिया के अंदर भी, इंडिया में जब वो आ गए थे तो उन्होंने इसका यूज़ बहुत किया था। सो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट फेज। अब जब सत्याग्रह फेज की बात करते हैं, अफ्रीका में जो सत्याग्रह फेज था, आखिर देखिए इसमें आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब आपका सत्याग्रह फेज होता है तो उसकी डेट होती है आपकी 1905। और एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि इंडिया के अंदर उस टाइम पे 1905 में क्या चल रहा था, यहाँ चल रहा था आपका स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन चल रहा था कि क्या करें, स्वदेशी यूज़ करें और विदेशी चीज़ों को क्या करें, फूकें, इस तरह से। यहाँ पे क्या होता है, पैसिव रेजिस्टेंस एंड सिविल डिसोबीडियंट यहाँ पे हो रहा होता है सबसे ज़्यादा, ब्रेकिंग द रूल्स। देखिए आपको एक चीज़ पहले मैं बता दूं, सत्याग्रह का मतलब क्या होता है। सत्याग्रह जो होता है, इसका मीन्स ही होता है सत्य। सत्य का मतलब होता है ट्रुथ। ट्रुथ, और ट्रुथ का मतलब होता है सत्य। अब जब आप एक बात कर रहे हो, सत्य, ट्रुथ, यानी कोई चीज़ एक्चुअल है और उस चीज़ को क्या कर रहे हो आप, उसका आग्रह कर रहे हो, मतलब उस चीज़ को आप पकड़ के बैठे हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप सिविल रूप से डिसोबीडियंट करोगे, मतलब आपका काम तो है, उस चीज़ को अवज्ञा कर रहे हो उस चीज़ को, लेकिन वो सत्याग्रह के अंदर ही आता है। सत्य चीज़ पर आप क्या कर रहे हो, बैठे हो। यहाँ पे सत्याग्रह का एक मीन्स हो जाता है। ठीक है, सत्य की कोई चीज़ पकड़ के उसी को लेके बैठ जाना गलत नहीं है, आप खिलाफ हो किसी के, लेकिन सच पे आप अड़ गए हो, तो ये चीज़ होती है आपकी सत्याग्रह। तो उसी में एक सिविल डिसोबीडियंट नाम का एक फेज होता है। और इसमें क्या करते हैं, ये आपके लॉस, मतलब सिविल डिसोबीडियंट का मतलब ये होता है कि आप लॉ तोड़ोगे, गलत जो लॉ हैं उनको। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपकी छोटी सी इंसिडेंट होती है। अगस्त 1906 में ब्रिटिश ने एक लॉ है पास कर दिया था, या एक्ट लेकर आ गए थे। ठीक है, अब जो एक्ट लेके आए थे, उस एक्ट को बोला जाता है ब्लैक एक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट था, याद रखेंगे सब लोग। ब्लैक एक्ट का मतलब है, ये एशिया को एशियाटिक लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस था, जो कि स्पेशली एशिया के लोगों के लिए आया था। ठीक है, एशिया का मतलब है कि जो इंडियंस थे और ब्लैक थे, इंडियंस को ब्लैक ही तो बोला जाता है, ब्लैक इंडियंस बोलते थे हमें। अब एक बात बताइए, जो इंडियंस थे और उनके लिए ब्लैक एक्ट नाम से, ब्लैक मतलब उन्हें सीधा सा मतलब उनके रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मतलब रंग भेद किया जा रहा है। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग इंडियंस को एक सर्टिफिकेट कैरी करना होगा, जो कि हर टाइम उनके साथ होना चाहिए, उनमें डिटेल हो, उनके फिंगरप्रिंट्स होने चाहिए। अब ये इंडियंस को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो गया था, समझ रहे हो। तो ये जो ब्लैक एक्ट आया था, ये था आपका, ब्लैक नाम से पता भी चल रहा है कि ये आपका मतलब कलर और रंग भेद से संबंधित था। तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, तो भेदभाव कर रहे थे ये लोग। ठीक है, तो सीधी सी बात है। अब यहाँ पे भाई सबसे ज़्यादा क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे होने लग जाता है बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस, मतलब लोग बहुत ज़्यादा खिलाफ हो जाते हैं इसके। बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या होता है, देखिए कुछ इस तरह के आपके बोर्ड्स लगाए जाने लगे
के वाइट एरिया। अभी देखिए ये सी मतलब यहाँ मान लो ये जो सी है दे रखा है और सी है और यहाँ पे क्या है कोस्ट है कोई जिसे हम बीच बोलते हैं। अंग्रेज पहुंच सकते हैं यहाँ पे मतलब, और कोई ब्लैक नहीं आ सकता। ब्लैंके गैब्रेड मतलब ब्लैक का आना क्या है मना है अफ्रीकन लैंग्वेज में, मतलब हथकड़ती। अब क्या होता है गांधी अगेंस्ट दिस एक्ट गांधी जी स्टार्टेड फर्स्ट सत्याग्रह। यहाँ पर आपका पहला सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह का मतलब है ट्रुथ फोर्स, मतलब सत्य को फोर्स करके आपका स्टार्ट कर दिया इन्होंने। उन पर अपोज करो कि ये सच नहीं है, ये सच्चाई नहीं है, ठीक है। इस तरह से कब किया 1907 में। देखो ठीक है, अब 1907 में उन्होंने क्या कर दिया, इसके अगेंस्ट सत्याग्रह लॉन्च कर दिया। तो इस सबसे पहला जो सत्याग्रह का एक जो पोर्शन था सत्याग्रह का पहला फेज था वो था डिसोबीडियंट, लॉज को तोड़ना, गलत लॉज को। अब उन्होंने एक्चुअल में सत्याग्रह लॉन्च किया आपका 1907 में, ठीक है गाइस। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। जब सत्याग्रह होता है सत्याग्रह में बैठ जाते हैं, क्योंकि ये ब्लैक लॉ लाया गया था, एक्ट लाया गया था कि जिसमें ब्लैक्स को ऐसी जगहों पे जाना मनाही थी, या फिर ब्लैक अगर चलेंगे तो क्या होगा, उनको दिखाना पड़ेगा सर्टिफिकेट। वाह, बहुत तगड़ी मतलब कतई बेइज्जती है। अब क्या होता है यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अगेंस्ट दिस एक्ट गांधी जी ने, मैंने बता दिया इसके बारे में, उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट। उसके बाद वहाँ से जनरल जनरल होते हैं वहाँ के स्मट नाम से, ठीक है। उन्होंने बोला गांधी को ऐसा करो भैया आप, कि गांधी ने बोला उनको कि सॉरी गांधी को बोला कि अगर आप लोग खुद ब्लैक एक्ट के अंडर में रजिस्टर करवाओ। एक बात बताओ, गांधी जी को बोल रहे हैं कि भैया ऐसा करो, इसको आप एक्ट के खुद ही इसके अंदर आप अपने आप को एक्ट को वो करवा लो, मतलब रजिस्टर करवा लो, ठीक है, और मैं इसको कैंसिल कर दूंगा इस एक्ट को। गांधी जी बात मान गए और बोलते हैं यहाँ पे कि ठीक है मैं करवाता हूँ, बट बाकी के लोग चिढ़ गए। अब यहाँ पे क्या होता है, उन्होंने बोला कि देखो लॉर्ड लोग तो लग रहे थे उनके साथ में, और गांधी जी से वो आगे बोलता है कि भैया तू अकेला करवा ले। स्मट जो होता है, ये स्मट होता है, ये कहता है कि तुम आके करवा लो। लेकिन वो क्या करते हैं, गांधी जी कहते हैं चल मैं करवा लूंगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा, इसको एक्ट को वापस लेना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है ले लेंगे वापस। लेकिन लोग छिड़ जाते हैं यार ये तो अंग्रेजों से मिल गया। भाई अंग्रेज उतनी ही सोच है, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे उस टाइम पे, लेकिन गांधी जी बहुत दूर की सोचने वाले थे। अब यहाँ पे क्या होता है, गांधी जी ने स्मट्स पर भरोसा करके उसे रजिस्टर तो कर लिया, बट दिक्कत क्या हो जाती है, फिर से पीछे हटे। अंग्रेजों की तो नीति यही थी खराब, पॉलिसीज पे बेकार वर्क करते थे, लोगों को तोड़ना होता था। उसके बाद उन सब में से सर्टिफिकेट जलाना शुरू कर दी। यहाँ पे क्या होता है, गांधी जी काम तो कुछ ऐसा करने जा रहे थे जिससे क्या हो जाएगा, कुछ काम बन जाए, लेकिन यहाँ क्या होता है, ये उल्टा पासा पड़ जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये लोग क्या सर्टिफिकेट्स को जलाना शुरू कर देते हैं, इंडियंस जो होते हैं वहाँ के। वेयर ही वन द सर्टिफिकेट्स टू स्लो दैट ही डोंट फॉलो दिस लॉ। इसका मतलब ये था, जो जलाए जा रहे थे सर्टिफिकेट, इसका मतलब ये लॉ था कि लॉ को वो लोग फॉलो नहीं करते, वो नहीं मानते इस तरह के किसी लॉ को। अब क्या होता है गाइस, यहाँ पे आपका लाठी चार्ज कर दिया जाता है, बट वो जलाते रहे, उन्हें लाठी चार्ज हो रहा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उन्होंने सोचा और सबको बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा जेल ही तो जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ लोगों में जेल का जो डर है ना, जो लोग में आज के टाइम पे भी होता है कि जेल चले जाएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। उन लोगों ने सोच लिया जेल जाना मतलब हमारे लिए गर्व की बात है। अब मतलब मस्ती से जा रहे हैं, इन्हें कोई टेंशन नहीं है कि हम जेल जाएंगे। उन्होंने बोला कि फीलिंग्स खत्म हो गई इनकी ऐसी, कि जेल जाने को लेकर वो जो खराब फीलिंग थी ना वो सारी खत्म हो गई इनके अंदर। अब अफ्रीका दैट टाइम डिफरेंट पार्ट्स वर प्रेजेंट लाइक अ नेटल और आपकी ट्रांसवेल, ये नाम की दो जगह थी भाई साहब। यहाँ पे एक नेटल थी और एक दूसरी तरफ आपकी ट्रांसवाल थी। एक बात बताएंगे आप मेरे को, मैंने बोला ये का दो जगह है, ये नटल है और आपकी ट्रांसवाल है। अब यहाँ पे क्या किया अंग्रेजों ने, दिमाग लगाया, एक टैक्स लागू कर दिया यहाँ पे, कि अगर जो इस वाले एरिया से इधर जाएगा या फिर इस वाले एरिया से इधर की तरफ जाएगा, तो वो क्या है, उनको टैक्स देना पड़ेगा। कहने का मतलब, क्योंकि जो लोग थे ना, जो काफ़ी बड़ी तादाद में इकट्ठे होने लग रहे थे एक जगह पे, तो उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं, लोगों को रोकने का एक अच्छा तरीका है। तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स में क्या लगा दिया, टैक्स लगाना शुरू कर दिया। अब लोगों का दिमाग और ख़राब हो गया, वो पैसे कहाँ से थे, गरीब लोग पैसे थे कि वो अपने लोगों के पास भी ना जाएं। अब क्या होता है यहाँ पे देखते हैं। अब इसमें क्या था, 1907 में जो इन्होंने क्या है, ट्रांसबल नाम से जो इमिग्रेशन रजिस्ट्रेशन एक्ट ले आए ना।
ट्रांसवाल इमिग्रेशन रजिस्ट्रेशन एक्ट मतलब है कि जो दूसरी तरफ प्रवासी होते हैं जो ट्रांसवाल से इमिग्रेट करते हैं, ठीक है, ये आते जाते हैं, तो उन्होंने कहा एक एक्ट ले आया ऐसा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए क्या करा, जिससे इंडियंस का मूवमेंट बैन कर दिया गया, और नटल से नाटक नहीं है, नटल से ट्रांसवाल जो है, ये जो मूवमेंट फॉर बिजनेस एंड गुड्स जॉब्स, ये क्या लोग जो थे, जो नटल से आपके ट्रांसवाल जाते थे ना, ये लोग क्या थे, इन्होंने अब भाई अपने जाते काम के लिए भी तो जाते थे ऐसे लोग, तो उनको गुस्सा आने लग गया, तो सत्याग्रह ने अपोज किया इसका भी, और काफ़ी लोग अरेस्ट हुए इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे अरेस्ट भी हो रहे हैं लोग, अब अरेस्ट हो रहे हैं तो सीधा सा है, इन लोगों को टेंशन नहीं, अरेस्ट हो रहे हैं, अब इनके लिए देशभक्ति जाग रही है धीरे धीरे। यहाँ क्या होता है, अब आगे चलते हैं, तो 1908 में गाइज पोल टैक्स इशू कर दिया जाता है, ठीक है। अब पोल टैक्स इशू कर दिया जाता है, जो मैं आपको बता रहा था कि मैन हैव टू पे 3 पाउंड, अब उनको 3 पाउंड देना पड़ेगा अगर वो किसी भी जगह से किसी दूसरी जगह जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जब लोगों ने क्या किया, बहुत ज़्यादा मात्रा में अपोज किया, तो यहाँ पे क्या होता है, गांधी जी एंड पार्टी ने इसका अपोज किया, ज़्यादा मात्रा में लोगों को इकट्ठा किया, तो क्या हुआ, ये एक्ट इनको पोल टैक्स था, इनको कैंसिल करना पड़ गया। तो ऐसा ही नहीं था, इन्होंने क्या है, मास को मतलब मास का मतलब होता है भीड़, भीड़ को इकट्ठा करना शुरू कर दिया यहाँ पे गांधी जी ने सत्याग्रह के थ्रू। तो अब आते हैं आगे मजे, ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया था कि एक्टिविटीज ही इज डूइंग कैन बी problematic for us as this guy is having mass supported of people also, so they called Gandhi to London by Indian committee to 1909 and अब यहाँ क्या होता है, गांधी जी चले जाते हैं आपके लंदन, बुला लेते हैं इनको, क्योंकि इन्हें लग रहा था गांधी अब क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है इसके साथ में, तो वो बुला लेते हैं उसको लंदन, और लंदन में आपके गांधी प्लस वीर सावरकर जी की मुलाकात होती है। कहने का मतलब है कि ये भी इंडिया लंदन में उसी जगह उसी पार्टी में कमेटी में जाते हैं, और उधर क्या करते हैं, ये भी आपके गांधी जी भी उसी शेयर मतलब स्टेज को शेयर करते हैं, एक ही जगह पहुंचते हैं। तो यहाँ पे आपके वीर सावरकर मिलते हैं इनको, तो वीर सावरकर के बारे में भी हम पढ़ेंगे, बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी रहे हैं, हमारे क्रांतिकारी रहे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट थोड़ा सा हिंद स्वराज के बारे में समझ लेते हैं। अब हिंद स्वराज वैसे तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, हमारा यहाँ सत्याग्रह फेज उनका हो जाता है एंड अभी, लेकिन जो हिंद स्वराज है ये भी उसी का पार्ट है। तो यहाँ पे क्या है, जो हिंद स्वराज होता है आपका 1910 में क्या होता है, स्टेबलाइज किया जाता है टॉसले। अभी देखिए 1910 ही स्टेबलाइज टॉल्सिफोन टॉल्स्टॉय फार्म वेयर ट्रेनिंग ऑफ सत्याग्रह वॉज प्रोवाइडेड। यहाँ पे क्या है, जो टॉल्स्टॉय फार्म नाम की जगह होती है, यहाँ पे लोगों को बुला के यहाँ पे आपकी सत्याग्रह की ट्रेनिंग दी जाती थी, ठीक है। अब जब सत्याग्रह की ट्रेनिंग होती थी, तो सीधा सा है, इन लोगों को क्या था, मतलब तैयार किया जा रहा था कि आप लोगों को सत्याग्रह में कैसे होता है, लोग कैसे तोड़ने की कोशिश करते हैं और हमें कैसे नहीं टूटना। तो ऐसे ही जब आगे क्या है, 1913 में ही ऑल्सो फोर्ट अगेंस्ट द लॉ बैनिंग नॉन क्रिश्चियंस। अब देखो जो नॉन क्रिश्चियंस हैं उनके ऊपर कुछ बैन लगा दिए गए थे कि शादी करनी है तो आप कर सकते हो, अपनी कास्ट में करो, अगर आप किसी दूसरी कास्ट में करते हो, क्रिश्चियंस कर सकते हैं, ठीक है, बट और नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दिक्कत हो गई, यहाँ पे क्रिश्चियन मैरिजेज और वो सब मतलब जो क्रिश्चियंस हैं वो तो अच्छी मैरिज कर सकते हैं, और सब आप सबकी हालत खस्ती कर दी, ठीक है। तो गांधी जी का जो यहाँ पे चक्कर ये पड़ जाता है, लेकिन गांधी जी धीरे धीरे क्या करते हैं, ये जब एक्ट यहाँ पे पास होने लग गए तो गांधी जी इतना कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो यहाँ लोगों ने सोचा कि ये तो बेकार में ही फालतू का लीडर, तो यहाँ इन्फ्लुएंस कम हो जाता है गांधी जी का, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने दिमाग लगाया तो कि लोगों को अपनी साइड करना स्टार्ट कर दिया, और यही चीज़ें थी ब्रिटिशर्स को क्या है, उन्होंने कैसे हैंडल किया लोगों को और कैसे चलाना, यहीं से आपको ब्रिटिशर्स को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं गांधी जी कि आखिरकार ये लोग करते कैसे हैं आखिर। तो उन्होंने ये जो चीज़ें थी इंडिया के अंदर अप्लाई की, इसीलिए गांधी जी को बहुत ही बड़ा लीडर माना जाता है, क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ें सीख ली थी। तो हिंद स्वराज में अब ये लोग हिंदू जोड़ने लग गए थे, हिंद के जो लोग थे उनको एक स्वराज में, कि अब हमें क्या करना है, अपना स्टेबलाइजमेंट करना है, हमें स्वराज चाहिए, हमें अपनी खुद की एक सरकार चाहिए, खुद का शासन चाहिए। तो यही हिंदू स्वराज की आपकी एक तरीके से डेफिनेशन होती है, कि जो आपकी टॉल्स्टॉय नाम का जगह होती है, यहाँ पे क्या है, गांधी जी सत्याग्रह की ट्रेनिंग देते थे। ये क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे, ध्यान रखना सब लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम आगे बढ़, अब हम एंट्री करा देते हैं द नेशनल हीरो
और हम बोलेंगे द फादर ऑफ नेशन गांधी जी को। अब गांधी जी कर जाते हैं एंट्री, और जब गांधी जी करते हैं एंट्री तो अब देखते हैं क्या होता है। गांधी एंट्री इन इंडिया, कैसे एंट्री करते हैं भैया, इनको कुछ सपने आया था? नहीं। गोखले रोट अ लेटर टू गांधी एंड कॉल्ड हिम टू इंडिया 9 जनवरी 1915। ध्यान रखना इस दिन को प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं, अभी निकल के गया है प्रवासी दिवस। इसको 9 जनवरी 1915 के के दिन जब गांधी जी आते हैं उसी दिन की फॉर्म में, उसी दिन की याद में हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं। और गांधी जी को बुलाने के पीछे किसका हाथ था? आपके गोखले जी का। गोखले जी ने बुलाया था, ध्यान रखना। अब ये जो है हम इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे अगली क्लास में कि गांधी जी की अब एंट्री हो चुकी है इंडिया के अंदर। अब जो फेज़ है आपका 1915 से जो हमने अपना थंबनेल बना रखा है 48 तक, ये इनका फेज़ चलता है। सो गाइस मेरे साथ जुड़े रहिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जितना हो सकता है अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। एंड थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद जय भारत।